हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद पूजा। और जैसा कि हम लोग यहाँ पर सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सीटेट में हम लोगों ने जो है बुद्धि टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं और जो कि सीटेट की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो डियर एस्पिरेंट, अभी आप अगर आपने अभी तक की इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो आइए डिस्कस करते हैं बुद्धि के महत्वपूर्ण टॉपिक को। तो यहाँ पर आप देखेंगे सीटेट में जो है बुद्धि से क्वेश्चन जो है वो बहुत पूछे जाते हैं। एज लाइक जैसे कि हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के जो है बुद्धि की कौन से सिद्धांत दिया है, या फिर इस तरह से कि जो है आपको हार्वर्ड गार्डनर के 4 सिद्धांत दे दिए जाए और उसमें से पूछा जाए कि इनमें से कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है बुद्धि से। तो आइए डिस्कस करते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक। आपने सीख क्या क्या लिया है अभी तक की? तो आपने सीख लिया है एक कारक सिद्धांत। तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत क्या है इसके बारे में आपने जाना, द्विकारक जाना, त्रिकारक जाना, समूह कारक सिद्धांत आज हम लोग बात करेंगे। तो बुद्धि में आपने क्या क्या सीखा है आप लिख लें, नोट कर लें एक बार, फिर मैं इरेज कर दूं। टॉपिक है बुद्धि। आप कुछ जो महत्वपूर्ण थिंकर हैं वो मेरे साथ कर लें, उसके बाद हम लोग जो सेट पेपर है वो सॉल्व करेंगे जिसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर हम लोग आज नेक्स्ट थिंकर को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपने डिस्कस किया एक कारक सिद्धांत, इनके राइटर आप एक बार लिख लें। एक कारक सिद्धांत के जो है राइटर है, थिंकर है जो, वो एक कारक सिद्धांत के बिनेट, टर्मन और स्टर्न। अब तो आपको चीजें याद भी होने लगी होंगी। बिनेट, टर्मन और स्टर्न। द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक, द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वो स्पीयरमैन है, स्पीयरमैन। या फिर आपको मिले जीएस फैक्टर के प्रतिपादक तो भी आप क्या लिखेंगे? द्विकारक कौन से हैं? जीएस फैक्टर है, सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि। तो जीएस कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है तो भी आपको लगाना होगा स्पीयरमैन। या फिर क्वेश्चन मिलता है कि त्रिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? त्रिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक तो भी आप लगाएंगे स्पीयरमैन। एंड उसके बाद यानी ये तीनों चीजें स्पीयरमैन के बारे में, और ये जो है वो बिनेट, टर्मन, स्टर्न एक कारक बुद्धि के सिद्धांत जिनके अनुसार जो बुद्धि थी वो यानी कहते हैं कि जिसको अलग अलग नहीं किया जा सकता, अखंड है, अविभाज्य है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात की गई त्रिकारक के बाद जो है हम लोगों ने बात की त्रितंत्र सिद्धांत की। तो त्रितंत्र सिद्धांत किसका था? ट्राइआर्किक थ्योरी किसकी थी? तो त्रितंत्र सिद्धांत जो है, त्रितंत्र सिद्धांत कैसे याद रखोगे आप? तो त्रितंत्र स्टर्न, जैसे यानी सेम राइमिंग बन रही, तंत्र स्टर्न, तंत्र स्टर्न। अब शायद आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, कारक है स्पीयरमैन लेकिन तंत्र स्टर्न है। तो त्रितंत्र सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्पीयरमैन, सॉरी त्रितंत्र स्टर्न, यानी जो है त्रितंत्र सिद्धांत के प्रतिपादक है स्टर्नबर्ग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी नेक्स्ट हम लोगों ने इतने जो है एक दिन में कवर किए थे फर्स्ट डे। उसके बाद हम लोगों ने बुद्धि से बहुत इंपॉर्टेंट जो है हार्वर्ड गार्डनर को पढ़ा। तो हार्वर्ड गार्डनर सिद्धांत यानी जो है हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत, या फिर यहाँ पे लिखे हम लोग मल्टी इंटेलिजेंस थियरी या बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया, जिसको हम लोगों ने इन डिटेल बहुत अच्छे से कवर किया। डियर एस्पिरेंट, अगर आपने अभी तक की उसे नहीं देखा है तो आप देख लें इस थियरी को। वो इसके बाद अगर आप इस थियरी को देख लेते हैं, फिर इसके बाद इन्होंने 8 कारक 8 टाइप बताए हैं बुद्धि के, और आई थिंक आप एक बार देख लेंगे तो आपको 8 टाइप जो है खुद रट जाएंगे। उसमें जो है रटने से ज्यादा आप समझ जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको क्या हिट करना है। तो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है।
तो इतने कारक हम लोगों ने बुद्धि से रिलेटेड डिस्कस करने हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत या फिर यहाँ पे आए 8 टाइप थियरी, 8 टाइप, ठीक है। समूह कारक सिद्धांत या फिर कहा जाए 6 या 7 कारक सिद्धांत। 6 या 7 कारक सिद्धांत ये किसके हैं, तो ये हैं थ्रस्टन के। थ्रस्टन, तो ये थ्रस्टन के बारे में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, समूह कारक सिद्धांत या 6 या 7 कारक सिद्धांत किसका है, थ्रस्टन का। तो बुद्धि से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण, इसके और क्या क्या नाम आपको एग्जाम पेपर में मिल सकते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऊपर का आप यहाँ पर जो है नोट कर सकते हैं अपने पास, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और इसी के साथ साथ आप अपने पास राइटर ही लिखने हैं, तो यहाँ पर आप जस्ट और लिख सकते हैं कि समूह कारक सिद्धांत थ्रस्टन का है, लेकिन यहाँ पर जैसे बहुबुद्धि लिखा गया है तो समूह कारक थ्रस्टन हो जाता, बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर हो जाता। लेकिन जैसे कहा जाए कि थार्नडाइक ने, तो जो थार्नडाइक ने सिद्धांत दिया वो बहुकारक का सिद्धांत दिया है थार्नडाइक। बहुबुद्धि है हार्वर्ड गार्डनर, बहुकारक है थार्नडाइक और समूह कारक है थ्रस्टन। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। तो यहाँ पर जो बहुबुद्धि है, अगर कहा जाए कि बहुकारक सिद्धांत, यानी यहाँ पर बुद्धि न लिख के बहुकारक लिख देते हैं, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। तो नेक्स्ट यहाँ पर आप राइटर लिखने हैं तो एक ही बात लिख लें, बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वो थार्नडाइक हैं। बहुकारक सिद्धांत थार्नडाइक। इसके अलावा त्रितंत्र से कंफ्यूज मत हो, तो त्रितंत्र है स्टर्न और त्रिकारक है स्पीयरमैन। तो और इसके अलावा जो है त्रिआयामी संरचना गिलफोर्ड की है। इसकी त्रिआयामी संरचना किसकी है, जेपी गिलफोर्ड की। तो आप इसे बेहतर अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, तो इस तरह से, ताकि कहीं पर कंफ्यूज ना हो, बहुबुद्धि आ जाए या बहुकारक आ जाए, त्रिआयामी आ जाए या त्रितंत्र आ जाए या त्रिकारक आ जाए, समूह कारक आ जाए या 6 या 7 कारक सिद्धांत। तो इसको आई होप आपने नोट कर लिया होगा। और तो हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। आज डिस्कस करेंगे कि समूह कारक सिद्धांत क्या है बेसिकली, इनके बारे में। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो मैं इसे ऊपर लिख दे रही हूँ, समूह कारक सिद्धांत थ्रस्टन का। तो आज बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे समूह कारक सिद्धांत। बहुत इजी वे में आप समझने वाले हैं समूह कारक सिद्धांत। सबसे पहली बात कि किसी भी सिद्धांत को किन किन नामों से जाना जाता है ये जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हो सकता है पेपर में आपसे सीधे सीधे ना पूछे। तो समूह कारक सिद्धांत थ्रस्टन का हो जाता है समूह कारक सिद्धांत। इसके अलावा अगर आपको मिलता है 6 या 7 कारक सिद्धांत, 6 या 7 कारक सिद्धांत। इसके अलावा आपको मिल सकता है कारक विश्लेषण सिद्धांत, कारक विश्लेषण सिद्धांत, कारक विश्लेषण सिद्धांत। तो इस तरह से इसके जनक कौन हो जाते हैं, या तो इसके जनक जो है वो एक तरह से थ्रस्टन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक थ्रस्टन, कारक विश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वो थ्रस्टन, 6 या 7 कारक सिद्धांत के प्रतिपादक है थ्रस्टन। तो इन्होंने क्या बताया बुद्धि से रिलेटेड, तो इन्होंने बताया जो बुद्धि है, तो जैसे कि आपने देखा कि स्पीयरमैन की थ्योरी जो है उन्होंने बताया कि जो मनुष्य में बुद्धि होती है उसमें सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि होती है। उसी को कटाक्ष करके या उन्हीं के आलोचक के रूप में ये सभी राइटर ऊपर जो है थिंकर्स जो है उभर कर आए हैं। थ्रस्टन हो गए, थार्नडाइक हो गए। तो इवन इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो बुद्धि है, जैसे हार्वर्ड गार्डनर ने बताया कि जो हमारे माइंड में, हमारे जो मस्तिष्क में जो बुद्धि है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक कारक काम नहीं करता है। इवन हमारे माइंड में 7 से 8 तरह की बुद्धि होती है, और जिसको बढ़ावा दे दिया जाता है
या जिस पर काम कर लिया जाता है वो बुद्धि प्रमुखता से निखर आती है। तो इस पर काम किया था हार्वर्ड गार्डनर ने बताया, और आपको याद भी हो गया होगा जो है तार्किक बुद्धि, भाषाई कौशल। आज इन्होंने जो है इनका सिद्धांत या समूह में कौन कौन से कारक कार्य करते हैं बुद्धि के निर्माण में, इसके संबंध में थर्स्टन ने क्या बताया, इनके 7 टाइप कैसे डिफर हैं हार्वर्ड गार्डनर के 7 या 8 टाइप से, उनके 8 हैं, इनके जो है 7 कारक हैं, तो इनके 7 कारक कैसे डिफरेंट हैं हार्वर्ड गार्डनर के। तो अगेन मैं कह रही हूँ कि अगर नहीं देखा तो आप देख लें ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर समूह कारक में जो थर्स्टन है, इनके 7 कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको बिना याद करे कैसे आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर एक छोटा बच्चा है और वो छोटा बच्चा जो है अगर जो है 1-2 साल का बच्चा, आपने उससे, वो सबसे पहले क्या करता है, एक छोटा बच्चा सबसे पहले वो शब्द बोलता है। शब्द भी आप जानते हो कि जो है 1 माह का बच्चा या 2 माह का या 2 साल का बच्चा धीरे धीरे उसके शब्दों में जो है क्रम में जो है बढ़ता जाता है शब्दों का भंडार, और 2000 से 3000 वर्ड बोलने लगता है वो 2-3 साल में। तो इस तरह से आप देखते हैं कि जो एक तरह से 2-2 शब्द करके बोलने लगता है। तो यानी कह सकते हैं कि हर बच्चा जो है बोलना स्टार्ट करता है स्टार्टिंग में, तो हर बच्चे में शाब्दिक बुद्धि है। तो यानी कहने का मतलब कि शाब्दिक बुद्धि हर बच्चे में हो गई, इसका मतलब कि ये बुद्धि सब में थी समान रूप से। तो इन्होंने जो है थर्स्टन ने यही कहा कि प्रत्येक बच्चे के माइंड में इस तरह की 7 टाइप की बुद्धि रहती है, और कैसे आप इसको इन्होंने प्रूफ करके बताया कि बच्चे में 7 टाइप की बुद्धि कैसे होती। इन्होंने कहा कि जो छोटे बच्चे हैं, और छोटे बच्चे स्टार्टिंग से हर बच्चा बोलता है, यानी बोलने की बुद्धि जो है या शाब्दिक बुद्धि हर बच्चे में होती है। तो इसका मतलब हो गया कि शाब्दिक बुद्धि सभी में है, शाब्दिक बुद्धि हो गई। ये आपको रटना नहीं पड़ता, लेकिन आप इन्हें ध्यान देना जरूरी हो जाता है कि थर्स्टन ने 6 या 7 कारक में क्या है थर्स्टन के। ठीक है, शाब्दिक बुद्धि सभी के पास हो गई, और सबने जो है शब्द बोलने वर्ड बोलने स्टार्ट कर देते हैं बच्चे। उसके बाद बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और आपने जो है उसको 1-2 सिखाना स्टार्ट कर दिया। अब 1-2 सिखाना स्टार्ट किया तो आप देखते हैं कि जो है ये तो एक कॉमन फैक्टर हो गया कि अगर आपने कुछ सिखाया तो वो छोटा बच्चा सीख गया। इसके अलावा ये भी बात होती है कि अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता है, या कह दें कि ये तो आपने किसी जो है ऐसे बच्चे का उदाहरण ले सकते हैं कि जो स्कूल जा रहा है या जिसको प्रॉपर वे में सिखाया जा रहा है, लेकिन एग्जाम्पल के रूप में आप बर्दाश्त कर सकते हैं कि जैसे अगर कोई बच्चा ग्रामीण परिवेश का हो गया, या ऐसा बच्चा जिसको कोई परिवेश या माहौल ना मिला हो, तो परिवेश या माहौल ना मिला हो तो तब भी वो बच्चा बोलता है। शब्द बोलने के लिए या शाब्दिक बुद्धि सभी के पास है, चाहे वो फिर किसी भी परिवेश में पला बढ़ा हो। और इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक कथानक मैं आपको बता दूं कि जो है शाब्दिक एक ऐसा माहौल, मतलब इस पर जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं थिंकर्स ने कई बच्चों पर प्रयोग किए और उसके आधार पर उन्होंने थियरी दी, निष्कर्ष निकाला। एक थिंकर थे तो उन्होंने जो है जस्ट प्रयोग में ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रयोग करते समय उन्होंने सोचा कि जो है सारे थिंकर्स इस तरह के जो है थियरी दे रहे हैं, तो क्यों ना अगर सारे लोग कहते हैं कि सब बच्चों में शाब्दिक बुद्धि होती है या हर तरह की बुद्धि होती है और बच्चा बोल पाता है, तो उन्होंने प्रयोग में बहुत खतरनाक बहुत खतरनाक रीजन चुना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 6-7 बच्चों को एक कमरे में जो है उनके काम के लिए, उनके पालन पोषण के लिए जो है व्यक्ति मेंबर नियुक्त कर दिए, लेकिन उनके आसपास का माहौल बिल्कुल शांत कर दिया। यानी किसी भी बच्चे को अगर बोलना हो, यानी भूख लगी तो उसको दूध मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा, लेकिन जो है उस समय यानी ये था कि जो है किसी भी बच्चे में कि जो है यानी उनको ऐसा एनवायरनमेंट दिया, ऐसा माहौल दिया कि वहां पर बिल्कुल शांति रहती थी, और वो देखना चाहते थे कि अगर पूरे अगर इनके एनवायरनमेंट में, इनके वातावरण में शांति कर दी जाए तो क्या, जैसा कि परिवेश बोला जाता है कि बच्चा कुछ ना कुछ वातावरण से सीख रहा है, कुछ ना कुछ परिवेश से सीख रहा है, तो क्या इसमें ये चीजें कार्य करती हैं, ये चीजें फैक्टर मायने रखता है कि वातावरण से सीखता है या नहीं, क्या बच्चे में शाब्दिक बुद्धि उसके अंदर से माइंड में होती है कि नहीं।
तो इस क्यूरियोसिटी को करने के लिए, इस क्यूरियोसिटी को समाप्त करने के लिए उन्होंने जो प्रयोग किया, तो उन्होंने हर बच्चे का पालन पोषण किया, 6 से 7 बच्चे, और उन्हें कमरे में उनका पालन पोषण करने के बाद उन्हें उस एनवायरनमेंट में रखा जाता जहां बिल्कुल शांति, कोई कुछ नहीं बोलता। तो समझ सकते हैं आप कि वो बच्चे थोड़ा बड़े तो हुए लेकिन सर्वाइव नहीं कर पाए समाज में, और वो बच्चे एट लास्ट जीवित भी नहीं बचे। अब आपने सोचा कि उन्हें खाने पीने की भी सारी सामानें मिल रही थी और जो है यानी सब कुछ देखभाल भी अच्छे से हो रही थी, लेकिन सिर्फ जो है ऐसा एनवायरनमेंट देने से वो बच्चे सरवाइव नहीं कर पाए। तो यानी क्योंकि वो बच्चों ने कभी बोला ही नहीं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल शांत माहौल में रखा गया था, तो वो बच्चे कभी बोल ही नहीं पाए फिर। और उसके बाद जो बच्चे बोल नहीं पाए या अपनी जो है चीज को व्यक्त नहीं कर पाए, तो उसके बाद वो सरवाइव ही नहीं कर पाए समाज में। तो यानी आप समझ सकते हैं कि कुछ बच्चे गूंगे रह गए, या कुछ बच्चे जो है यानी उन्हें बोलना आया ही नहीं क्योंकि उन्होंने वर्ड सुने ही नहीं और वो सरवाइव ही नहीं कर पाए। इस तरह से जो है काफी प्रयोग किए गए, तो आप इस चीज के महत्व को समझ सकते हैं। तो शाब्दिक बुद्धि यानी शाब्दिक बुद्धि सभी में होती है, सारे बच्चे बोलते हैं, लेकिन हालांकि ऐसा प्रयोग जो है वो स्पेसिफिक था प्रयोग कि वहां पर कुछ भी ना बोला गया हो, एक भी वर्ड ना बोले जाते हो उनके पालन पोषण में। तो यहाँ पर देखते हैं हर बच्चे में शाब्दिक बुद्धि वो सुनकर सीखता है, हर बच्चा बोलता है। दूसरा एग्जाम्पल आंकिक योग्यता, यानी आपने बच्चे को जो है कोई बच्चा या दुकानदार मान लिया। अब क्या अनपढ़ दुकानदार अपनी दुकानदारी में अंकों की योग्यता नहीं रखता है? जरूर रखता है। यानी कह सकते हैं कि अनपढ़ भी आंकिक योग्यता रख रहा है और एक पढ़ा लिखा समाज भी आंकिक योग्यता रख रहा है। इसका मतलब हो गया कि आंकिक योग्यता जो है, तो आंकिक योग्यता सभी में होती है। आंकिक योग्यता या आंकिक बुद्धि कह दें, तो आंकिक बुद्धि किसमें है? सभी में है आंकिक बुद्धि। यानी एक अनपढ़ के पास भी आंकिक बुद्धि है और एक पढ़े लिखे समाज के पास भी, तो आंकिक बुद्धि सभी के पास है सारे माइंड में, यानी सभी के माइंड में। इसके अलावा शाब्दिक बुद्धि है। उसके बाद थर्ड नाम लें तो स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि जैसे कि अगर आपको स्थानिक बुद्धि की जगह अगर मिलता है प्रेक्षणात्मक बुद्धि, या फिर कह दें प्रेक्षणात्मक या गहन चिंतन इसमें होगा, जिसमें स्थानिक बुद्धि होगी वो गहन चिंतन। कैसे? अभी हम लोग समझते हैं। तो स्थानिक बुद्धि या प्रेक्षणात्मक, आपको कुछ भी मिल सकता है इन 7 कारकों में। तो प्रेक्षणात्मक बुद्धि, यहाँ पर बच्चा क्या करेगा? गहन चिंतन करेगा, गहन चिंतन करेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्थानिक बुद्धि या प्रेक्षणात्मक बुद्धि में, तो यहाँ पर जो बच्चा है, अगर मान लिया जैसे मैंने कल एग्जांपल लिया स्थानिक बुद्धि में मूर्तिकला का हार्वर्ड गार्डनर में, और यहाँ पर भी जो है क्योंकि उन्होंने बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करके ये जो है निष्कर्ष बताए इस बेसिस पे, तो इन्होंने ये बताया कि हर बच्चे में स्थानिक बुद्धि है। स्थानिक बुद्धि का मतलब किसी भी विषय में जो है गूढ़ जो है एकदम पूरी फोकस के साथ चिंता करना, देखना, गहन चिंतन के साथ देखना, प्रेक्षण करना, चीजों को निगरानी करना। अब मूर्तिकार इसमें एग्जाम्पल जैसे क्यों लिया जाता है कि जैसे मूर्तिकार है उसको वो पूरा फोकस होता है अपनी मूर्ति को बनाने में कि कहाँ पर कैसा ढलान देना है, यानी एक भी इंच इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से प्रेक्षणात्मक बुद्धि जो होगी वो एक तरह से प्रेक्षणात्मक बुद्धि में गहन चिंता जो होती है वो सम्मिलित होती है। तो सारे बच्चे ऐसा लाइक किसी बच्चे का एग्जाम्पल ले लें, तो हर बच्चा सोचता है, चाहे फिर वो कुछ भी सोच रहा हो या किसी ने मार दिया हो तो उसके बारे में सोचे, तो हर बच्चा सोच रहा है, यानी हर बच्चे में गहन चिंता करने की जो है क्षमता है, कैपेसिटी है, बुद्धि है। ठीक है। फोर्थ कारक क्या हो जाएगा? तो फोर्थ कारक जैसे हर बच्चा जो है, मैंने कहा कि शब्द प्रवाह में क्या होगा या शाब्दिक बुद्धि में क्या होगा कि यहाँ पर बच्चा जो है वो शब्द को क्रम से लगा रहा है, व्याकरण से लगा रहा है। अब यहाँ पर जैसे कि नोम चोम्स्की, भाषा विकास के जनक जो नोम चोम्स्की हैं, वो कहते हैं कि हर बच्चा व्याकरण के साथ पैदा होता है, व्याकरण के साथ जन्म लेता है, यानी व्याकरण के साथ जन्म लेता है। इनका कहने का तात्पर्य है नोम चोम्स्की का, जैसे यहाँ पर ऐड कर सकते हैं नोम चोम्स्की कह सकते हैं। तो चोम्स्की ने क्या कहा? तो चोम्स्की ने कहा कि जो बच्चा है वो व्याकरण के साथ जन्म लेता है। कैसे व्याकरण के साथ जन्म लेता है? तो उन्होंने कहा कि कोई बच्चा जो है, अगर छोटा बच्चा मान लिया जाए,
तो वो कोई बच्चा ये नहीं कहता है कि यानी अगर उसे चॉकलेट मंगानी है, टॉफी मंगानी है, तो वो पूरा क्रम से कहेगा कि मुझे एक टॉफी चाहिए या मुझे एक टॉफी ला दो। यानी चोम्स्की कहते हैं कि यानी छोटा बच्चा, उसको ये सेंटेंस नहीं सिखाया गया कि मुझे एक चॉकलेट चाहिए, यानी उसे एक सेंटेंस ऐसा नहीं सिखाया गया, लेकिन वो ये नहीं बोलता है कि चॉकलेट मुझे एक चाहिए। यानी ये कर्ता का क्रिया या क्रिया का कर्ता नहीं करता है कोई भी बच्चा, और बिना व्याकरण को सिखाए वो जो है क्रम में लगाता है सेंटेंस को। यानी इनका कहने का मतलब, इन्होंने प्रूफ किया कि जो हर बच्चा है वो व्याकरण उसके माइंड में जन्म से व्याकरण से लेकर जो है पैदा होता है, जन्म से व्याकरण जानता है, क्योंकि वो संज्ञा की जगह संज्ञा लगा रहा है और क्रिया की जगह क्रिया लगा रहा है। तो इसका मतलब उसे व्याकरण का ज्ञान है, सेंटेंस को क्रम में लगाने का ज्ञान है। तो इस तरह से जिसके पास जो शाब्दिक बुद्धि में मतलब बच्चा जो है शब्द क्रम से लगा रहा, व्याकरणिक नियमों के अनुसार लगा रहा है, इसका मतलब कि हर बच्चे में शाब्दिक बुद्धि है। दूसरा हम लोग यहाँ पर डिस्कस जो कर रहे हैं वो ये है कि वाक पटुता या वाक मतलब बोलने की क्षमता, वाक पटुता की बुद्धि जो है, तो बोलने की क्षमता यानी अब जैसे किसी छोटे बच्चे को प्राथमिक स्कूल में आता है तो ये कहा जाता है कि हर बच्चे में अपनी मातृभाषा में बात करने की या अपनी मातृभाषा में अपनी चीजों को व्यक्त करने की क्षमता होती है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि वाक्पटुता जो है वो हर बच्चे में है, हर बच्चा अपनी बातों को कह सकता है, बोल सकता है, बता सकता है। तो वाक्पटुता की बुद्धि सभी में है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो नेक्स्ट जो है वो तार्किकता की बुद्धि। अब तार्किकता की बुद्धि क्या होती है? तार्किक बुद्धि, तार्किक बुद्धि यानी हर बच्चा जो है ये सोच सकता है, गणना करता है या तर्क लगा सकता है तार्किक बुद्धि में कि जो है यानी अगर उसका खिलौना टूट जाता है तो खिलौना टूट जाता है तो भी वो जो है अपने खिलौने के बारे में सोचता है। तो ये क्या है? ये तार्किक बुद्धि है। यानी अगर उसको कोई चीज दी जाती है तो वो तर्क लगाता है, उसके बारे में सोचता है। या फिर कोई जो है तो इसको क्या कहेंगे? रीजनिंग कहेंगे, तर्क कहेंगे। या फिर उससे आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं, कोई बात रखते हैं, तो भी उसमें तार्किक बुद्धि अपनी यूज करता है। तो इस तरह से हर बच्चे में तार्किकता है, क्षमता है सोचने की, समस्या को सॉल्व करने की। तो हालांकि समस्या सॉल्व करने की जो क्षमता है वो पूर्ण अनुभव पर आधारित होती है, और लेकिन किसी भी गणितीय समस्या को सॉल्व करना हर बच्चे में ऐसी तार्किकता जो है वो मौजूद होगी। आप किसी भी बच्चे का जो है परीक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो क्या है? वो स्मृति की योग्यता। अब स्मृति की योग्यता क्या है? तो जैसे आपने किसी भी बच्चे को कुछ बताया और उसे पूछा कि कल आप कहाँ खेलने गए थे, तो हर बच्चा बता पाएगा। यानी यहाँ पर कुछ भी सिखाया नहीं गया, लेकिन उसके पास स्मृति है, याद करने की क्षमता है, इसलिए वो बता पा रहा है कि वो कल कहाँ गया था या उसने क्या किया था कल, या फिर उसने जो है वो कल किससे झगड़ा करके आया था। तो यानी हर बच्चे में स्मृति की योग्यता है। तो स्मृति मतलब याद रखने की क्षमता, याद रखने की योग्यता। ठीक है। नेक्स्ट कारक है, यानी नेक्स्ट कारक है प्रत्यक्ष योग्यता। तो प्रत्यक्ष योग्यता है सातवां कारक, यहाँ पर लिख सकते हैं प्रत्यक्ष योग्यता। अब प्रत्यक्ष योग्यता क्या है? तो प्रत्यक्ष योग्यता यानी हर बच्चा जो है अगर उसके सामने कोई भी तथ्य या कोई भी चीज आप लाते हैं, उसके बारे में सोचने समझने की क्षमता होती है। यानी एक छोटा बच्चा है, अगर आपने उसके सामने कोई भी खिलौना रख दिया तो वो उसके बारे में जो है सोचने समझने की क्षमता रखता है, और जो भी चीजें मूर्त चीजें हैं उन चीजों के बारे में देखने की, समझने की हर बच्चे में क्षमता होती है। तो इस बेसिस पे कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष योग्यता सब में है। और तार्किक बुद्धि कहा जाए तो जिसमें अमूर्त चिंतन हर बच्चा जो है तार्किकता वहां पर लगाएगा जहां पर उसको अमूर्त जो है चिंतन कर सकता है, अमूर्त चीजों के बारे में सोच सकता है, चिंतन कर सकता है। तो अमूर्त योग्यता या अमूर्त चिंतन रखने की बुद्धि ये तार्किकता में आ जाएगी। गणितीय बुद्धि जो है सभी में है। इसके अलावा समस्या समाधान या जो है तर्क रखने की क्षमता वो तार्किक बुद्धि में आ जाएगी, तो सभी के पास है। और प्रत्यक्ष बुद्धि भी आपने समझ ली। तो इस तरह से ये थर्स्टन के 7 कारक हो जाते हैं। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन
कि क्या थस्तन के सातों कारकों के मध्य धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है या ऋणात्मक सहसंबंध? तो थस्तन के सातों कारकों के मध्य धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। यानी धनात्मक सहसंबंध कहने का तात्पर्य धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है, और धनात्मक सहसंबंध कहने का तात्पर्य होता है एक फैक्टर से दूसरा फैक्टर जो है वो जुड़ा हुआ होता है। एक फैक्टर से यानी जिसके पास शाब्दिक बुद्धि है, तो यानी उसके पास अंकीय बुद्धि भी होगी। जब वो शब्द कह पा रहा है इसका मतलब वो अंकों के बारे में भी जानता होगा, चिंतन भी कर सकता है, बोल सकता है, अपनी बात कह सकता है। उसमें जब वो बोल पा रहा है, शब्द कह पा रहा है, इसका मतलब उसे शब्द याद है, यानी स्मृति की योग्यता या स्मृति की बुद्धि भी उसके पास है। तो इसका मतलब हुआ कि एक कारक से कई जो अन्य कारक हैं या एक फैक्टर से अन्य फैक्टर जो है वो जुड़े हुए हैं और पॉजिटिवली जुड़े हुए हैं, धनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। अगर एक का अच्छा विकास होता है तो अन्य का भी जो है अच्छा विकास हो जाएगा। तो इस तरह से कहा जाए कि इनके मध्य थस्तन के सातों कारकों के मध्य कैसा सहसंबंध पाया जाता है? तो धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। तो इसके साथ ही हम लोग जो है ये भी बात है कि इन्होंने ये क्या किया था, इन्होंने मेंटलिटी बेस पर ये जो है परीक्षण किया था, प्रयोग किया था। किसने? थस्तन ने। तो कहा जाए कि प्रथम यानी इन्होंने इन सातों फैक्टर को जानने के लिए कि सारे बच्चों में ये सातों फैक्टर होते हैं कि नहीं, इसके लिए इन्होंने प्रयोग किया और इन्होंने प्राथमिक मानसिक योग्यता परीक्षण जो कहा जाए कि प्राथमिक मानसिक योग्यता परीक्षण के जनक कौन है, तो भी थस्तन को ही आप मार्क करेंगे। प्राथमिक मानसिक योग्यता परीक्षण, प्राथमिक मानसिक योग्यता परीक्षण, योग्यता परीक्षण के जनक कौन है? तो प्राथमिक मानसिक योग्यता परीक्षण के जनक भी थस्तन है। इसके अलावा जैसे कि मात्रात्मक कहा जाए कि मात्रात्मक विधि के प्रतिपादक कौन है, तो मात्रात्मक विधि के प्रतिपादक जो है वो भी थस्तन है। तो यहाँ पर एक और जो है जोड़ सकते हैं, मात्रात्मक विधि के प्रतिपादक, विधि के प्रतिपादक। तो मात्रात्मक विधि के प्रतिपादक कौन है? थस्तन ने। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने प्रयोग में एक जो कहा जाए कि ये आप शब्द जो है देख रहे हैं कि प्राथमिक मानसिक योग्यता परीक्षण, यानी इन्होंने एक ऐसा परीक्षण किया, कैसे? प्राथमिक तौर पे सबसे पहले इन्होंने मानसिक मेंटलिटी लेवल पर ये जो परीक्षण किया, और इनकी जो बुक भी है तो इन्होंने, इनकी बुक का नाम है जो प्राइमरी इंटेलिजेंस एबिलिटी। इन्होंने अपनी बुक में इन सातों तरह की प्रकारों का, टाइप्स का वर्णन किया है। तो इनकी बुक क्या है? प्राइमरी इंटेलिजेंस। बुक में प्राइमरी इंटेलिजेंस एबिलिटी। तो प्राइमरी इंटेलिजेंस एबिलिटी में इन्होंने इन सातों टाइप का जो है, इन सातों प्रकारों का उल्लेख किया है कि हर बच्चे में ये सातों प्रकार की बुद्धि होती है। तो इन्होंने कैसे प्रयोग किया था? इन्होंने जो है ये हर बच्चे में यानी कई सारे बच्चों के समूह लेकर के उनमें ये चीजें देखी कि हर बच्चे में ये कैपेसिटी है, ये बुद्धि है और ये सातों तरह की बुद्धि है। तो इन्होंने इसके लिए जिस बैटरी का प्रयोग किया, तो इन्होंने इसके परीक्षण के लिए जो है प्राथमिक तौर पर इन्होंने मानसिक एक बैटरी बनाई और मानसिक योग्यता बैटरी जो है मानसिक योग्यता परीक्षण के लिए एक बैटरी बनाई, जिसे कहा गया इन्होंने कि प्राथमिक मानसिक योग्यता परीक्षण जो है जिसको कहा जाता है। तो प्राथमिक मानसिक योग्यता परीक्षण के जनक इस बेसिस पे थस्तन कहे जाते हैं। तो इन्होंने नापा, प्रयोग किया, परीक्षण किया और इस तरह से ये जो है इनका जो है थस्तन कंप्लीट होते हैं। और ये जो सातों फैक्टर हैं आपको बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। इनकी बुक है प्राइमरी इंटेलिजेंस एबिलिटी और इसके अलावा जो है इस तरह के नाम से भी पूछ देता है, मात्रात्मक विधि के प्रतिपादक या प्राथमिक मानसिक योग्यता परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो थस्तन है। नेक्स्ट इसी के साथ हम लोग बात कर देते हैं, यानी थस्तन के बाद ही नीचे मैं इरेज कर दूं थोड़ा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। तो इसके बाद मैं इरेज कर देती हूँ।
नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट बात की जाती है थर्सन के साथ ही जो है थॉमसन का नाम आता है एक। तो थॉमसन क्या है, यानी अगर आपको कहीं पर भी थर्सन के साथ कैली का नाम मिले तो भी आप समूह कारक में थर्सन लगाना, और थर्सन का नाम नहीं मिलता है तो कैली, क्योंकि इनके कैली सहायक थे, तो थर्सन और कैली दोनों मिलते हैं तो दोनों आप ऑप्शन लगाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं थॉमसन ने क्या बताया, तो प्रतिदर्श समूह के प्रतिपादक जो हैं वो थॉमसन कहे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्रतिदर्श सिद्धांत। प्रतिदर्श सिद्धांत, प्रतिदर्श सिद्धांत या फिर कहा जाए नमूना फैक्टर या नमूना सिद्धांत। नमूना यानी इसको यहाँ पर लिख दें हम लोग, तो प्रतिदर्श सिद्धांत के प्रतिपादक या नमूना सिद्धांत के प्रतिपादक, नमूना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो प्रतिदर्श या नमूना सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वो थॉमसन है, थॉमसन है। तो प्रतिदर्श या नमूना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, थॉमसन है। और इसके अलावा कहा जाए कि सैंपलिंग थियरी किसने दी, तो नमूना मतलब सैंपल देना, तो सैंपलिंग थियरी, सैंपलिंग थियरी के प्रतिपादक कौन है, तो सैंपलिंग थियरी के प्रतिपादक थॉमसन है। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जैसे थर्सन कह रहे थे कि हर व्यक्ति में 7 तरह की बुद्धि या 7 कारक कार्य करते हैं और बुद्धि होती है 7 तरह की प्रत्येक बच्चे में, तो इन्होंने भी इसी चीज का समर्थन करते हुए कहा कि यानी हर जो बच्चा है, इनका स्टेटमेंट कि प्रत्येक व्यक्ति में ये जो मानसिक योग्यता है ये इन छोटे छोटे कारकों से मिलकर बनी होती है। यानी कहा जाए कि प्रत्येक बच्चे में सभी मानसिक योग्यताएं जो हैं, उन मानसिक योग्यताओं का थोड़ा थोड़ा समूह जो है वो पाया जाता है। तो इनका स्टेटमेंट ही कभी कभार जो है वो पूछ देते हैं। तो यहाँ कहा जाए कि प्रत्येक बच्चे में सभी तरह की मानसिक योग्यताओं का, सभी तरह की मानसिक योग्यताओं का थोड़ा थोड़ा, सभी तरह की मानसिक योग्यताओं का थोड़ा थोड़ा पार्ट पाया जाता है या थोड़ा थोड़ा जो है समूह पाया जाता है, समूह पाया जाता है। तो इनका स्टेटमेंट ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि इन्होंने इस चीज का समर्थन किया थर्सन का कि हर बच्चे में जो है ये फैक्टर ये कार्य करते हैं, सभी में मानसिक बुद्धि होती है इस तरह की। तो इन्होंने इसी चीज को बताया कि हर बच्चे में सभी तरह की मानसिक योग्यताएं या मानसिक बुद्धि होती है, सभी तरह की 7 टाइप की, या जैसे हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं 8 टाइप होते हैं, तो हर बच्चे में इस तरह की बुद्धि होती है। और ये सभी जो बुद्धि होती है इसमें थोड़ा थोड़ा मैटर यानी थोड़ा थोड़ा करके समूह पाया जाता है हर तरह की बुद्धि का, और जिसको प्रायोरिटी दे दी जाती है, जिस पर कार्य कर लिया जाता है या बढ़ावा दे दिया जाता है, हार्वर्ड गार्डनर वो बात कहते हैं कि वो चीज प्रमुखता से निखर आती है और बच्चा उस क्षेत्र में जो है लायक बन जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज जो है पढ़ा समूह कारक सिद्धांत थर्सन का, इसके अलावा प्रतिदर्श सिद्धांत या नमूना सिद्धांत कहा जाए तो थॉमसन का, इसके बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा और आप मेरे साथ ये कुछ थियरीज जो है कंप्लीट कर लें। उसके बाद हम लोग जो है कुछ प्रीवियस ईयर पेपर, कुछ प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर लेंगे और जिससे आपकी समझ बहुत अच्छी बनेगी। तो ये साथ हमेशा बना रहना चाहिए ताकि आप मुझे भी थोड़ा मोटिवेट कर सकें, सपोर्ट कर सकें और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करें ताकि लोगों तक भी ये चीजें पहुंच पाए। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।